नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 का उदाहरण 1 है, जिसमें एक लट्टू दिया हुआ है, एक शंकु है। शंकु के ऊपर एक अर्धगोला है जिसका व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया है, टोटल ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल X से लिखेंगे और इसमें इसका रेडियस निकाल के 2r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। जो एक शंकु अर्धगोला है, अर्धगोला का व्यास दिया इतना, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे 2 से भाग करके, आ जाएगा 1.75। और जैसे ही इतना आएगा तो इसमें से छोटा से निकालने के लिए 5 में से इतना घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और फिर 9 में से 7 घटाएंगे 2, और 4 में से 1 घटाएंगे 3। 3.25 सेंटीमीटर होगा। पाई का मान 22/7। एल का मान निकालने के लिए √r² प्लस h² लिखेंगे। r का मान है 1.75 का वर्ग प्लस 3.25। एच का मान अभी अभी आया है जितना, ये इसका वर्ग कर देंगे। 1.75 का वर्ग करेंगे तो इतना होगा 3.0625 प्लस 3.25 का वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब इसी में स्वयं गुना कर देंगे, हो जाएगा 10.5625। और इस दोनों को जोड़ करके 13.6250, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ये भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दो का जोड़ा लगा करके इसका वर्ग करेंगे 13 होगा। 3 3 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 13 से कम आएगा, नहीं तो 13 के बराबर आएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 4 का वर्ग करने पर बेसी आ जाएगा, इसलिए हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 3 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, अगली संख्या उतारेंगे 6 2, 3 3 जोड़ देंगे इधर 6, 13 में से 9 घटाएंगे 4, अगली संख्या उतारेंगे 6 2। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखा जाए कि वर्ग करने पर, गुना करने पर इतना के बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो ऐसी संख्या हम 6 रखेंगे। 6 में 66 में और 6 से गुना करेंगे तो 396, और ये 6 हम यहाँ भी रखेंगे 0.6। अब उसके बाद गुना करेंगे तब इसमें घटा देंगे। ये 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर 5 बचा है। 15 में से 9 घटाएंगे 6, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, और जोड़ देंगे 6 6 12, इधर वाला जोड़ते हैं, और 6 1 7। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखा जाए, अगली संख्या हम 5 0 उतार देंगे। जब भी इधर वर्गमूल निकाला जाता है तो पूरा 2 को अंक उतारते हैं। अब ये टोटल हो गया है 6 6 5 0, 66 50। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखा जाए कि गुना करने पर, 3 जगह इसको रखा जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, कि गुना करने पर ये इतना के बराबर नहीं तो इससे छोटा आ जाए। तो 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26, हासिल 2, 9 7 63, 2 65। अब घटाते रहेंगे, हमको इससे मतलब है 3.69 से, तो 3.69 हम लिख देंगे यहाँ पे। 3.69 सेंटीमीटर यल का मान निकला। अब लट्टू का एरिया अगर हम निकालेंगे, लट्टू का टीएसए ज्ञात कीजिए, तो शंकु का एलएसए प्लस अर्धगोला का, शंकु का एलएसए प्लस एक ऊपर में अर्धगोला है, तो अर्धगोला का एलएसए लिखेंगे। इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, एल प्लस 2r हो जाएगा। तो इसका 22/7 गुने 1.75, और एल का मान 3.69 प्लस 2 गुने 1.75। दोनों में गुना करेंगे, 2 5 11, 2 7 14, 15 2 1 2 1 3। अब इसको जोड़ देना है, 9 0 9, 9 5 14, 6 5 11, और 3 3 6 1 7। अब इसको गुना भागा करके 7 गुना 14, 7 5 35, 22 में 0.25 से गुना करेंगे तो आएगा 5.50, और दोनों को जोड़ देना है, 7.19 आएगा। दोनों में गुना करने के बाद इतना आएगा, 719 में 5.5 से गुना करेंगे, 5 9 45, 5 1 5 4 9, 5 7 35, 5 9 45, 5 1 5 4 9, 5 7 35। जोड़ देना है, 9 5 14, 5 के 5 उतार कर 9 5 14 15, 5 3 8 1 9 और 3 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में ये आंसर होगा। और इसको 5 को हटाएंगे ना तो 5 हो जाएगा, या इसको भी हटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो आंसर में दे रहा है 39.6, ये भी सही है, लगभग में इतना ही आंसर आएगा। उदाहरण 3 में एक रॉकेट है जो इसके ऊपर शंकु रखा गया है और लगाया गया है। अब उसके पीले रंग का यहाँ पर भाग है, ऊपर में शंकु को नारंगी रंग से रंगा गया है। एच का मान यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, पूरा रॉकेट की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो इसका बेलन का हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो एच बराबर 20 सेंटीमीटर निकलेगा। पाई का मान 3.14 रखना है। डी बराबर 2, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5/2 सेंटीमीटर, डी बराबर 2, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और आर का मान 3/2 सेंटीमीटर। शंकु का यल निकालेंगे तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। इसका वर्ग करेंगे तो 6.25, और प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36.00,
आई दोनों को जोड़ देंगे तो 42.25, इसका वर्गमूल होता है 6.5। यल का मान आ गया 6.5। अब यहाँ पे नारंगी से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का एलएस से अपना शंकु का आधार में से एगो बेलन का आधार का घटा देना है, तो ये आंसर आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस एगो पाई आर स्क्वायर। 3.14 गुने 5/2 गुने 6.5 प्लस 3.14 गुने 5/2 गुने 5/2 माइनस 3.14 गुने 3/2 गुने 3/2। अब इसमें गुना करेंगे 1.57 में 5 से 6.5 में आएगा 51.025 प्लस इसमें गुना करेंगे 25 25 चौके 100 25 से 25 10 35 और 25 से 75 3 78 78.50 में 4 से भागा करेंगे। एगो 3 3 के 9 चौके 36 और 9 एकम 9 3 12 9 3 27 28। अब इसमें 4 से भागा करेंगे, जैसे ये 4 से भागा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 7.065 और ये 19.650। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 70.675 माइनस 7.065 में जब घटाएंगे तो 63.610 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। पीले रंग का भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का एल से प्लस बेलन के आधार का एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 2 गुने 3.14 गुने 3/2 प्लस नहीं गुना फिर 20 बड़का एच का मान है 20 प्लस 3.14 गुने 3/2 गुने 3/2। अब इसको हम गुना करेंगे, सब हल निकालेंगे। 2 दाहिना 20 10 से अब 3 से ही दोनों में 3 गुना 6 6 चौके 24 6 एकम 6 2 8 6 3 18 188.40 और उसके बाद इसमें गुना करेंगे ये 3 3 के 9 9 चौके 36 9 एकम 9 3 12 9 3 27 28.25 में 4 से भाग करेंगे तो 7.065 हो जाएगा। और इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। अब 113.1 का क्वेश्चन होगा, तो इसमें कह रहा है कि दो घन को अगर जोड़ा गया है जिसमें प्रत्येक घन का आयतन दे रखा है ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर की, तो ए बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर और यल इसका दोनों जोड़ेंगे तो लंबाई केवल बढ़ जाएगा। यल बराबर 2 होगा 4 गुना 8 सेंटीमीटर और बी का मान 40 सेंटीमीटर रहेगा, एच का मान 40 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस घनाभ का टी एस ए बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा 2 इंटू 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8 और 8 चौके 32 4 चौके 16 और 8 चौके 32 32 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 80 में 2 से गुना करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला को देखा जाएगा। अगले वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।